हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। ओके, तो हम लोग देखते हैं फिजिक्स का एक टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज। ठीक है बच्चों, क्या होता है रिफ्रैक्शन? तो आइए हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज when it passes through, when it passes through one medium to another medium, ठीक है, different different optical density, with different optical density। ठीक है बच्चों, मीडियम कैसा होना चाहिए? डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी का। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी टर्म आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मास डेंसिटी आपने नाम सुना है, ठीक है, उसी तरह से ऑप्टिकल डेंसिटी भी होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? कि लाइट रेज जब पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है, तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। आप डेली बेसिस पे बहुत सारे एग्जांपल्स आप देखते हो, है ना। जैसे कि आप एक एग्जांपल आप देख सकते हो, अगर आप कांच के ग्लास में वाटर लो, है ना, उसमें आप पेंसिल रखते हो, तो पेंसिल लगता है कि बीच से टूटी हुई है ना। पेंसिल अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा हट जाती है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स है लाइट में हम देख पाते हैं, किसके? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। ओके, तो फिलहाल हम लोग समझते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में। व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी? ठीक है, व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी? मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर। ऐसा मीडियम जिसमें लाइट कैसे ट्रेवल करे? फास्ट ट्रेवल करे। ठीक है बच्चों, तो इसे हम बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। एक ऐसा मीडियम होगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल स्लोअर, मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल स्लोअर एक ऐसा मीडियम होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ओके, तो ऑप्टिकल डेंसिटी का क्या मीनिंग हुआ? ऑप्टिकल डेंसिटी का जस्ट लाइक मास डेंसिटी। ओके, तो अगर कोई भी लाइट ट्रेवल्स कर रही है किसी मीडियम में और वो फास्ट ट्रेवल हो रही है, तो वो कैसा मीडियम होगा? डेंसर मीडियम, है ना, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और लाइट जो है, लाइट रेज स्लोअर या मतलब स्लो ट्रेवल कर रही है, ठीक है, उसकी स्पीड स्लो है, तो कैसा मीडियम होगा? ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक है बच्चों, तो आइए हम देख सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी का क्या मीनिंग है। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग सीखते हैं। इसे हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है क्या? C अपॉन V, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू C अपॉन V। इसका रिप्रेजेंटेशन म्यू से होता है। C क्या है बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। ठीक है, लाइट की स्पीड कहां पर? वैक्यूम या एयर में होती है, उसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट रेज इन दैट मीडियम। ठीक है, v क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा क्या हो गया फॉर्मूला? c म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v। ठीक है, म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। ठीक है, v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट रेज इन दैट मीडियम, जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल्स कर रही है। ठीक है बच्चों, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, रेशियो होता है c और v का। ठीक है, यहां पे हम लोग समझते हैं, यहां से देखिए रिलेशन c क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट है। एयर में स्पीड की लाइट हमेशा कांस्टेंट होती है। कितना होती है? c 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, है ना।
ये हमेशा कांस्टेंट होती है। तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिला, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, है ना। म्यू इज डायरेक्टली म्यू क्या हो गया 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हमें यहाँ से रिलेशन मिल रहा है, यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया म्यू। अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अगर मीडियम को कंसीडर करें, देखिए जैसे एक मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और एक मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, μn इक्वल टू क्या हो जाएगा, μn इक्वल टू c अपॉन इस मीडियम में स्पीड, मान लेते हैं इस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है v1 और इस सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है v2, है ना। तो μn इक्वल टू क्या मिलेगा c अपॉन v1 एंड μ2 इक्वल टू क्या मिलेगा c अपॉन v2, ठीक है। μ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा c अपॉन v2, ठीक है। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का क्या होगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या होगा, तो देखिए यहाँ से एयर में स्पीड, लाइट की स्पीड कितनी होती है c, ठीक है, और एयर दोनों c होती है ना। तो c से c क्या हो जाएगा कैंसिल इज इक्वल टू 1। इसका मतलब म्यू एयर हमें कितना मिल गया 1, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हमें कितना मिल जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है। तो देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो बच्चों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिला, μ1 इज इक्वल टू c अपॉन v1, ठीक है, फर्स्ट मीडियम में, μ2 इज इक्वल टू c अपॉन v2, ठीक है। तो हम इसे डिवाइड करते हैं, μ2 अपॉन μ1 से डिवाइड करते हैं, μ2 अपॉन μ1 करेंगे तो क्या आ जाएगा c v2 अपॉन c v1, c से c कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा v1 अपॉन v2, ठीक है। तो μ2 अपॉन μ1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, μ2 अपॉन μ1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं μ2 1, ठीक है। और इसे हम कैसे रीड करेंगे, तो रीड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, with respect to first medium, refractive index of second medium with respect to first medium, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गया, यहाँ से क्या मिला हमें रिलेशन मिला, यहाँ पे आप देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ21 क्या होगा बताइए, रिलेशन मिल गया v1 अपॉन v2, ठीक है ना। इसको कैसे लिखते हैं μ2 अपॉन μ1, ठीक है। बच्चों एक आपने पढ़ा होगा v इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू लेमडा। n क्या है फ्रीक्वेंसी, n क्या होती है फ्रीक्वेंसी, लेमडा क्या है वेवलेंथ, v क्या है स्पीड, ठीक है। तो v और लेमडा किस पर डिपेंड करता है, ये मीडियम पे डिपेंड करेगा, n फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगा सोर्स, ठीक है, जिस सोर्स से लाइट क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो n किस पर डिपेंड करेगा सोर्स ऑफ लाइट पर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखिए हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मूले में हम कुछ और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, n तो कांस्टेंट है लैम्डा 1, v2 इज इक्वल टू लैम्डा 2, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या रिलेशन मिला μ21 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, ठीक है, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, ठीक है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है μ21 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 या वेवलेंथ के रेशियो में लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, ओके। तो बच्चों अगर यहाँ पे हम बात करें कोई भी लाइट, अगर सपोज करो कोई दो मीडियम है, सपोज दैट इधर का हो गया ग्लास,
ठीक है, और इधर हो गया वाटर। ठीक है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यू डब्ल्यू से और ग्लास को म्यू जी से। ठीक है, तो लाइट ट्रेवल करेगी कहां से कहां तक, ग्लास से वाटर में, तो इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताइए, ग्लास से किधर आ रही है, वाटर में, है ना, तो हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। क्या हो जाएगा बोलिए, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी, राइट। इस मामले को देखते हैं तो किसमें बताइए, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी होगा ना, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी। इसका मतलब आगे क्या होगा, इसमें स्पीड कितनी है vg, इसमें स्पीड कितनी है, इसमें स्पीड कितनी है vw। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताइए, vw अपॉन vg अपॉन vg। ठीक है, और अगर इसमें वेवलेंथ लाइट की कितनी है लैम्डा जी, और यहाँ पे कितना है लैम्डा w, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा w अपॉन लैम्डा जी। ठीक है, तो ये भी एक रिलेशन हमें मिल सकता है। ठीक है, हमें जैसा मीडियम गिवन होगा उस तरह से हम अपने फार्मूले को बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चंस लेते हैं इन फार्मूले के ऊपर, एक क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्लियर है टॉपिक, ओके। तो बच्चों अभी हमने आपको बताया कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन वी, है ना, बेसिक स्टार्टिंग में हमने आपको बताया म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं बोलिए, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड एब्सोल्यूट क्यों है, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, एयर के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इतनी बातें थी, आइए हम लोग ये क्वेश्चंस करते हैं। ओके बच्चों, ये क्वेश्चंस लेते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चंस लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट रेज इन वाटर क्या है, 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट रेज इन ग्लास 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड गिवन है। तो आपको सॉल्व करना है, आपको फाइंड करना है म्यू डब्ल्यू एंड म्यू सी, एंड आपको फाइंड करना है म्यू जी डब्ल्यू। ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और क्या फाइंड करना है म्यू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ओके, तो देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो बताइए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू सी अपॉन वाटर में, इस वाटर में स्पीड लाइट की VW लिख सकते हैं, C अपॉन VW। तो यहाँ से बताइए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू C की वैल्यू हमें पता है पहले से 3 into 10 to the power 8, और म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 2.25 into 10 to the power 8। 10 to the power से 10 to the power 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बच गया 3 अपॉन 2.25। अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर आएगा, है कि नहीं, कैलकुलेशन हमसे करते हो। ठीक है, इसे हम कैंसिल करके देखते हैं, 25 से कैंसिल करते हैं, 25 12 जा एंड 25 9 10 जाएगा, 3 से देखते हैं, 3 4 जा अपॉन 3 3। ठीक है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.33। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, म्यू डब्ल्यू की वैल्यू, म्यू डब्ल्यू की वैल्यू आ गया 1.33। ओके, आइए देखते हैं म्यू जी कितना आएगा। म्यू जी क्या होता है, C अपॉन, म्यू जी क्या होता है बच्चों, C अपॉन क्या होगा फॉर्मूला, C अपॉन स्पीड इन ग्लास। ठीक है, स्पीड इन ग्लास, तो 3 into 10 to the power 8 C की वैल्यू होती है अपॉन Vg की वैल्यू कितना गिवन है 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। 10 to the power 8 कैंसिल हो गया, 3 upon 2 है ना, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 1.5। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। ओके ओके, तो फिर हम लोग यहाँ पे अब हमें क्या फाइंड करना है, म्यू
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो कैसे हो जाएगा बच्चों, जो म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू होगा ना, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। म्यू जी की वैल्यू हमने फाइंड किया था अभी, हाँ कितना है 1.5, या इससे पहले लेके 3/2 लिख सकते हैं, 3/2, और म्यू डब्ल्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 4/3, है ना 4/3, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 9/4 टू 8, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 8 1 जा 8 कितना आया कहेंगे 1.125 कुछ ऐसे, आप देखिए 1.125, ठीक है। तो म्यू जी डब्ल्यू आ गया, इसी तरह से म्यू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना हो जाएगा, तो म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी इज इक्वल टू, म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितना है बताइए 4/3 और 3/2, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, 4 का 2 से मल्टीप्लाई 8/9 है, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से हम बहुत ही इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इस फार्मूले से, ठीक है। ओके, तो आइए हम लोग सीखते हैं लाइट कैसे बेंड होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, ठीक है बच्चों, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। तो देखिए यहां पे क्या होता है, ठीक है बच्चों। अगर कोई भी दो मीडियम है, सपोज करो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है एंड सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, ठीक है। और एक लाइट ट्रेवल्स हो रही है, फर्स्ट केस हम मान लेते हैं, एक लाइट ट्रेवल हो रही है, ठीक है, लाइट इंसिडेंट हुई, इसे बोलेंगे हम क्या इंसिडेंट रेस, ठीक है। और ये हमारा नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। लाइट को जाना चाहिए था इस पाथ से, ठीक है, बट लाइट बेंड हो जाती है किधर नॉर्मल की साइड, बेंड होगी किधर नॉर्मल की साइड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1, ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है ना। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर रेयर मीडियम से, एक ऐसा मीडियम हो गया रेयर मीडियम, एक ऐसा मीडियम हो गया डेंसर मीडियम, ठीक है। रेयर मीडियम से लाइट ट्रेवल करेगी डेंसर मीडियम में, तो किधर की तरफ बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे लाइट रेज बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की साइड में बेंड हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केस में हम लोग क्या देखते हैं, सेकंड केस में हम देखते हैं कि एक दो मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 एंड म्यू2 हो गया, ठीक है, इसका नॉर्मल हो गया। अब देख रहे हैं हम लोग लाइट रेज इंसिडेंट हुई, उसके बाद उसे इस पाथ से जाना चाहिए था बट वो नॉर्मल से अवे जा रहा है, नॉर्मल से अवे की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2, ठीक है। इसका मतलब कि जो म्यू1 है वो डेंसर मीडियम हो गया, म्यू1 जो है डेंसर मीडियम है और म्यू2 कैसा मीडियम है रेयर मीडियम, ठीक है। म्यू2 कैसा मीडियम है रेयर, मतलब कि डेंसर मीडियम से लाइट ट्रेवल करके रेयर मीडियम में अगर जाती है, ठीक है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो नॉर्मल से अवे की तरफ बेंड होगी, है ना, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है बच्चों। तो ये दो केसेस हैं, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, then it bends towards the normal when light travels from, या light passes through denser medium to rarer medium, then it bends away from the normal, it bends away from the normal, okay। बच्चों दो केसेस और भी हैं जिसमें दो केसेस और हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जिसमें लाइट रेज जो होती है वो बेंड, जो लाइट रेज होती है वो बेंड कैसे होती है देखते हैं हम लोग। जैसे कि एक तो मीडियम है म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड म्यू1। बच्चों अगर लाइट रेज नॉर्मल के अलोंग, ठीक है, नॉर्मल के अलोंग अगर इंसिडेंट होती है, मतलब क्या हुआ, इसका
नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट होती है, इसका मतलब इसका इंसिडेंट एंगल कितना होगा, 0। ठीक है, इंसिडेंट एंगल कितना हो गया, 0। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना हो जाएगा, 0। मतलब कि लाइट क्या हो जाएगी, लाइट रेज अपने पाथ से किधर भी बेंड नहीं होगी, है ना, भले ऑप्टिकली अलग अलग मीडियम हो। ठीक है, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। ठीक है, अगर लाइट इंसिडेंट होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अगर नॉर्मल के अलोंग, तो जो लाइट रेज है वो अपने पाथ से बेंड नहीं होती। ओके बच्चों, अगर एक केस और हम लोग देखते हैं, अगर दो मीडियम है और एक लाइट ट्रेवल्स कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में विदाउट बेंडिंग, है ना, अपने पाथ से कहीं भी बेंड नहीं हो रही, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, है ना, μ1 μ2, है ना, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम। तो बच्चों ये 4 केसेस हैं लाइट के, बेंडिंग ऑफ लाइट में 4 केसेस हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। ओके तो बच्चों आइए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड गिवन है 2.4। ठीक है, म्यू डी की वैल्यू कितना है, 2.4। और वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर लेते हैं 4800 एंगस्ट्रॉम, 4800 एंगस्ट्रॉम। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डायमंड, डायमंड के अंदर। ठीक है, लाइट जब डायमंड के अंदर ट्रेवल करेगी इनसाइड द डायमंड, तो उस समय उसका वेवलेंथ कैसा होगा। ठीक है, वेवलेंथ कितना होगा तो हम लोग देखते हैं। तो बच्चों अभी हमने सीखा था म्यू डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग रिलेटिव के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, किसके, एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एयर से ट्रेवल करेगी कहां पर, एयर से ट्रेवल करेगी डायमंड के अंदर, तो म्यू डी ए लिख सकते हैं। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, म्यू डी अपॉन म्यू ए, और इसी की वैल्यू तो गिवन है ना। ठीक है, इसी की वैल्यू तो गिवन है ना, देखिए यहाँ पे 2.4, यही तो है 2.4। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड मतलब एयर के रिस्पेक्ट में होगा, तो म्यू डी ए, ठीक है, 2.4 गिवन है, इतना हो जाएगा 2.4। इधर देखते हैं 2.5। अब बताइए बच्चों इसका हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, क्या हो जाएगा फार्मूला, लैम्डा डायमंड अपॉन लैम्डा एयर, लैम्डा डायमंड अपॉन लैम्डा। ठीक है, या अभी देखिए हमने क्या फार्मूला लिखा था, फिर से बताता हूं आपको। एयर इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इन डायमंड अपॉन वेलोसिटी इन एयर। ठीक है, या स्पीड तो क्या हो जाएगा, लैम्डा डी अपॉन लैम्डा ए, लैम्डा डी अपॉन लैम्डा ए। चलिए तो यहाँ पर हम पुट अप करते हैं वैल्यू, लैम्डा डी की वैल्यू कितना है हमें फाइंड करना है, लैम्डा ए की वैल्यू कितना है, लैम्डा ए की वैल्यू कितना है यहाँ पे बताइए, लैम्डा ए की वैल्यू 48। देख लो तो ये फार्मूला क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, फिर से हम लोग आपको दिखाते हैं μ2 1। तो ये क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2 होता है ना, मतलब लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला, इसे आप याद रखिएगा। अगर यहाँ पे 2 है तो 2 v2 किधर जाएगा, नीचे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम क्या फार्मूला देख रहे हैं, μ2 μda इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Va अपॉन Vd, मतलब लेम्डा ए अपॉन लेम्डा डी, राइट। तो यहां से क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, म्यू ए डी की वैल्यू कितना है, म्यू ए डी की वैल्यू देखिए, म्यू डी ए की वैल्यू 2.4 इज इक्वल टू लेम्डा ए अपॉन लेम्डा डी। लेम्डा ए की वैल्यू आपको गिवन है 4800 एंगस्ट्रॉम अपॉन लेम्डा डी की वैल्यू हमें फाइंड करना है, लेम्डा डी को इधर और इसको यहाँ पे करते हैं, तो लेम्डा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4800 अपॉन 2.4। ठीक है, 2.4 से कैंसिल करेंगे 48 को, कितना हो जाएगा 2 टाइम, मतलब आ गया 22000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डायमंड, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डायमंड कितना हो जाएगा 2000 एंगस्ट्रॉम।
ओके, तो इस तरह से एक अच्छा न्यूमेरिकल था ये, ठीक है। आइए बच्चों हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लॉज क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉज रिफ्रैक्शन के क्या है बच्चों, फर्स्ट लॉज है यहाँ पे, फर्स्ट लॉज क्या हो जाएगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉज, हाँ तो फर्स्ट लॉज देखते हैं हम लोग, द इंसिडेंट रेज, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे एंड इंसिडेंट रे नॉर्मल, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, refracted rays, the incident rays, normal and refracted rays, ray are exist in same plane, exist in same plane, ठीक है। ये तीनों रेज या इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रेज तीनों कहां पे होते हैं, सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए कैसे, देखिए ये दो मीडियम है, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट एंगल, दिस इज रिफ्रैक्टेड एंगल, इसे हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चों ये तीनों किस में होते हैं, सेम प्लेन में, देखिए एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तीनों एक ही प्लेन में। तो ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस का फर्स्ट लॉ है, ठीक है, तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन में, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये नॉर्मल है। तो ये तीनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं ऑलवेज, ठीक है। आइए हम लोग सेकंड लॉ देखते हैं क्या है, इसका सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स एक साइंटिस्ट है, इन्होंने इस लॉ को दिया, ठीक है। इसको समझते हैं बच्चों, क्या है इसका स्टेटमेंट, देखिए हम लोग यहाँ पे दो तीन केसेस में हम डिस्कस करेंगे। सपोज करो एक फर्स्ट नॉर्मल है, कोई भी एक दो मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ठीक है। हम यहाँ पे थ्री नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे रेज को इंसिडेंट करते हैं। एक इंसिडेंट एंगल कितना हो गया यहाँ पे I1 और दिस इज R1 रिफ्लेक्टेड एंगल, चलिए इसका एंगल थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, दिस इज I2, दिस इज R2, चलिए और थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, इंसिडेंट एंगल, दिस इज R3, दिस इज I3, ओके, दिस इज I3। तो बच्चों ऐसा देखा गया कि जब हमने इंसिडेंट एंगल्स को चेंज किया तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी चेंज हुआ, ठीक है। जब हमने एक ही मीडियम के सरफेस पे थ्री अलग अलग, है ना, इस तरह से जब प्रैक्टिकल किया गया, देखा गया कि इंसिडेंट एंगल को जब हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी चेंज हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज देखी गई, है ना, ऑब्जर्व किया गया तो पाया गया कि इनका साइन का रेशियो, ठीक है, जैसे इंसिडेंट एंगल ऑफ साइन I1 अपॉन साइन रिफ्लेक्टेड एंगल R2 इक्वल हो रहा है साइन I2 अपॉन साइन R2 के साइन I2 अपॉन साइन R2, और देखा गया इसी तरह से भले ही हमने एंगल को चेंज किया साइन I3 अपॉन साइन R3, ठीक है, ये हमेशा ये क्या रहा, कांस्टेंट हो, ठीक है, ये रेशियो हमेशा कैसा रहा, कांस्टेंट रहा। इसका क्या मीनिंग हुआ कि हम देख सकते हैं कि अगर हम इंसिडेंट एंगल को चेंज करते हैं तो रिफ्लेक्टेड एंगल चेंज होगा, बट इनका रेशियो हमेशा क्या होगा,
कांस्टेंट, हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट, ठीक है, यही स्नेल्स लॉ है। बट और इसमें ऑब्जर्व किया गया कि ये कांस्टेंट जो किसके इक्वल है, तो पाया गया कि जो यहाँ पे मीडियम है, दोनों मीडियम का जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, एक कांस्टेंट उसी के इक्वल है। मतलब कि क्या हो जाएगा, साइन I1 अपॉन साइन R इज इक्वल टू क्या होता है, बताइए क्या हो जाएगा, μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1, ठीक है, μ2 अपॉन μ1। या चलिए इसको हम लोग प्रूव कर देते हैं। तो पाया गया क्या, इस रिलेशन को आप देखिए, तो हम लिख सकते हैं साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, या इसी को हम क्या बोलते हैं, μ2 1, ठीक है। यहाँ से या इस फॉर्मूले को हम और भी एडजस्ट करते हैं, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या बन जाएगा, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें मिलता है इस तरह से, ठीक है। तो sin I अपॉन sin R, ठीक है, sin I अपॉन sin इंसिडेंट एंगल अपॉन sin रिफ्लेक्टेड एंगल का रेशियो हमेशा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल आता है, ठीक है। ये स्नेल्स लॉ और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड रूल्स यही है, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ओके। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं इसमें। क्या है फॉर्मूला हमारा, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, ठीक है, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। तो एक हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। देखिए बच्चों, एक मीडियम है, इसका नॉर्मल है, एक रेज इंसिडेंट होती है कितने एंगल पर, 60 डिग्री। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इज इक्वल टू 1 है और μ2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √3, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव एंगल कितना हो जाएगा, R, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड रिफ्रैक्टेड एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल, और क्या फाइंड करना है हमें, एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। फर्स्ट क्या, रिफ्रैक्टेड एंगल फाइंड करना है, रिफ्रैक्टेड एंगल, और सेकंड क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। ओके, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल R हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है, ठीक है। तो μ1 की वैल्यू कितनी है, 1 into sin I, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू कितनी है, sin 60 डिग्री इज इक्वल टू μ2 की वैल्यू कितना लेना है, देखिए √3, μ2 की वैल्यू √3 और sin R। यहां से फाइंड करते हैं sin 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3/2 इज इक्वल टू √3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin R, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया हमें, sin R इज इक्वल टू 1/2, है ना। बताइए sin की किस एंगल के लिए 1/2 वैल्यू आती है, तो हमें पता है R की वैल्यू कितना हो जाएगी, यहाँ से 30 डिग्री, है ना। तो रिफ्लेक्टेड एंगल हमें कितना मिल गया, 30 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, तो बच्चों देखिए, अगर हमारी जो रेज जो है फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जब ट्रेवल कर रही है, तो अगर वो बिना बेंड हुए ट्रेवल करती तो इस पाथ से जाती, तो वो अपने पाथ से कितना बेंड होगी, ठीक है, वही होता है डेविएशन, कितना डेविएट होगी। तो हम देख पा रहे हैं इतना डेविएट होगी, ठीक है। तो इसे हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये भी पूरा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेट एंगल यहाँ से यहाँ तक पूरा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है, 30, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, 60 - 30 इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। तो 30 डिग्री में आएगा। ये आप सिंपल सा डेविएशन का फार्मूला आप लर्न कर सकते हैं, क्या होता है, इंसिडेंट एंगल माइनस मॉड ऑफ I - R,
ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं 60, इंसिडेंट एंगल कितना था 60 और रिफ्लेक्टेड एंगल आया 30, ठीक है, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी बताइए 30, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी और कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको इजी लगे होंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।